हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। सो हम आ गए वापस से। एक दिन का बीच में गैप लगा, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। रिकॉर्डिंग हमने करी थी पर थोड़ा माइक का प्रॉब्लम था। माइक हमने चेंज कर लिया, शायद अब दिक्कत नहीं आएगी। जो भी क्लासेस हमारी 2-3 अभी तक जितनी भी ओवरऑल डेज में पेंडिंग बनी है, पेंडेंसी हुई है, उनको हम क्या करेंगे कि आने वाले 10-20 दिन 15 दिन के अंदर अंदर एक दिन में 2-2 क्लास करके उनको कवर अप कर देंगे। तो आपका जो 45 डे का जो टाइम की ड्यूरेशन था वो अपन उसको लैप्स नहीं होने देंगे, ठीक है। सो ये हमारी कोशिश रहेगी। सो आज का हमारा जो हमको डे करना था वो था डे 19। तो हमारा चैप्टर 4 ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। छोटी सी क्लास होने वाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के द्वारा कंप्लीट करेंगे। चलिए, सो आज की जो क्लास है उसमें सर हम क्या करेंगे, हम पहले समझेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर, कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है कैपिटल की। हिडन गुडविल का कंसेप्ट क्या है रिटायरमेंट के केस पे। एंड जब किसी मतलब पार्टनर को, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अगर उसका बैलेंस अगर हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया और फिर उस लोन को किस तरह से रिपे किया, तो उसका हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट देखा था। आज के केस में हम क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा, ये केस बनता है, तो इसके क्वेश्चन अपन देख लेंगे, ठीक है। और 2-3 कुछ एमसीक्यू देखेंगे, जिस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं एग्जाम में। तो पैटर्न हो रहेगा, अपन वो 2-3 एमसीक्यू करके देख लेंगे। सो आपको उस तरह के पैटर्न पे एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसकी प्रैक्टिस ऑब्वियसली बात है सैंपल पेपर्स वगैरह से कर लेना। चलिए तो सबसे पहला है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर क्या है हमारा टॉपिक? सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसमें क्या है, इस टॉपिक में इसमें बेसिकली जो पार्टनर है रिटायरमेंट के बाद अपनी जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो जो उनका बचेगा, ठीक है सर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, गुरु, रहीम और रहीना ये पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, ठीक है सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1 है सर। तो इनकी बैलेंस शीट गिवन है आपको, और बैलेंस शीट का नाम आते ही रिटायरमेंट और एडमिशन के केस में हमको क्या पता है, हम क्या देखते हैं, हम चेक करते हैं सबसे पहले जाके एडजस्टमेंट में गुडविल है, एसेट साइड में गुडविल है क्या? तो एसेट साइड में गुडविल यहाँ पर है सर। इसको क्या करना है सर? इसको बोले सर राइट ऑफ करेंगे। किसमें करेंगे? सारे ही पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में राइट ऑफ हम करेंगे। हम फिर चेक करेंगे यहाँ पे कोई लॉस है एसेट साइड में, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमको कोई भी लॉस नहीं दिखता है, तो लॉस का चक्कर नहीं है। फिर हम बैलेंस शीट में देखेंगे लायबिलिटी साइड, और वहां पर हम चेक करेंगे क्या प्रॉफिट्स और रिजर्व है क्या। तो यहाँ पर हमको मिल गया सर, बोलिए मिल गया सर, हमको यहाँ पर रिजर्व मिल गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका क्या करना होता है सर? बोले सर इसको भी सारे पार्टनर्स के अंदर बांटना होता है, जो भी पार्टनर बेसिकली इस दिन थे फर्म के अंदर उन पार्टनर्स में, ठीक है। तो रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर, एडमिशन में ओल्ड पार्टनर, क्योंकि रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर ही क्या है? ओल्ड पार्टनर है, ठीक है सर। अब साहब गुरु रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? तो सर गुरु रिटायर हो रहा है, और रहीम और ईरान ने डिसाइड किया कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 3:2 होगा। तो न्यू पीएसआर गिवन है, ओल्ड पीएसआर गिवन है, हम क्या निकाल लेंगे? बोले सर गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। इसके बाद बताया गया कि गुडविल जो थी फर्म की वो कितनी है बेटा? 2,40,000 है। इसके बाद कुछ रिवोल्यूशन के पॉइंट है। लास्ट में जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखिएगा आप, ये पॉइंट देखिएगा क्या बोल रहा है, रहीम इज टू बी पेड इमीडिएटली फॉर हिज सफिशिएंट एंड फॉर दिस सफिशिएंट कैश इज टू बी ब्रॉट इन बाय द रहीम एंड हीना। एक मिनट, रहीम इज टू बी पेड इमीडिएटली, थोड़ी गड़बड़ है बेटा। ये यहाँ पर रहीम नहीं, इसको काट लेना बेटे, ये रहीम नहीं है, ये कौन है? ये गुरु है। कौन है? गुरु, ठीक है। तो गुरु को हम इमीडिएटली पे करेंगे, जिसके लिए जितनी भी कैश की रिक्वायरमेंट होगी वो रहीम और हीना इस तरह से लेके आएंगे कि उनका जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरह से हो जाए, ठीक है। और साथ में 2 लाख रुपए का, सॉरी 20,000 रुपए का बैंक के अंदर बैलेंस भी बच जाए। कहने का मतलब, अभी बैंक में पैसा है 50,000 रुपए, ठीक है सर। अब जो गुरु को पे करना है, क्योंकि गुरु रिटायर हो रहा है, तो जो गुरु को पे करना है वो पैसा इस तरह से लाना है कि 20,000 रुपए बैंक में, जब भी 50,000 बैलेंस है तो 50,000 भी यूज हो जाएगा, ये कुछ पैसा लाएंगे उसको रिपे कर देंगे, उसके बाद भी 20,000 रुपए बैंक में बैलेंस बचना चाहिए, ये पॉइंट कह रहा है। ये कुछ बातें हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, साथ में हमसे न्यू बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है सर। ओके सर, तो बोले सर क्या करें? सबसे पहला काम फटाफट से क्या कर लो? बोले सर सबसे पहले काम तो हम वही करते जो करते आए हैं, गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है सर, निकाल दो। तो वर्किंग नोट नंबर 1, यार मेरा एक तो गला बहुत खराब चल रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी फील कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो
ये ठीक ही नहीं हो रहा है यार, आजकल क्या हो गया है, कोविड के बाद छोटी छोटी चीजों में भी समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा फटी हुई सी आवाज आपको आती होगी। मेरी आवाज कुछ ज्यादा मधुर तो है भी नहीं, लेकिन ठीक है, अभी फटी हुई है, थोड़ा अजीब लग रही होगी आपको। चलिए, तो सबसे पहले बेटे रहीम का गेन क्या है सर? भैया रहीम का गेन ये है कि न्यू रेशियो रहीम का 3/5, ओल्ड रेशियो रहीम का क्या था, वो था सर 2:6, 2/6। ठीक है सर, तो 30 एलसीएम हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा 18 माइनस 10, 8/30। ठीक है, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। 5 6 3 6 18, ठीक है जी। देन इसके बाद हिना की अगर बात करें, हिना की अगर बेटा बात करें, तो हिना का गेन क्या होगा? हिना का गेन क्या होगा? इसका न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड था बेटा इसका 1/6, तो ये हो जाएगा बेटे 12 माइनस 5, 7/30। आई थिंक यही होगा, 12, हाँ ठीक है, ये होगा। तो गेनिंग रेशियो बेटे आपका आ गया यहाँ पर 8:7। क्या आ गया भाई? बोले सर 8:7 गेनिंग रेशियो आ गया। वेरी गुड बेटा। अब क्या करें? बोले सर अब एक और वर्किंग नोट बनाओ। उस वर्किंग नोट में आपको क्या करना है? आपको बताना है गुरु का शेयर ऑफ गुडविल क्या है। गुरु शेयर ऑफ गुडविल, क्यों? क्योंकि गुडविल का पैसा तो देंगे ना रहीम और हीना इसको। तो वो क्या बनता है? बोले वो बनता है सर, वो हमारा बनता है, गुडविल थी फर्म की 2,40,000, और इसमें इसमें गुरु का शेयर था कितना? 3/6, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1,20,000 रुपए। ये इसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े सर। बिल्कुल बेटे, आगे बढ़ते हैं। तो हम बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, हमारा छोटा सा प्यारा सा रिवोल्यूशन अकाउंट। ये लो भाई, ये बना दिया रिवोल्यूशन अकाउंट। चलिए ठीक है जी, रिवोल्यूशन अकाउंट बना दिया। अब सर रिवोल्यूशन के पॉइंट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू करना है 5,20,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 5,80,000 का। तो 60,000 से कम करना है। बिल्कुल सर कम करना है, तो कम कर देंगे बेटे। कैसे करेंगे? डेबिट साइड में नुकसान हो रहा है, डेबिट साइड में जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना भाई? बोले सर ये आप कर दो 60,000 रुपए। क्या कर दो? 60,000 रुपए कर दो। ठीक है सर, कर दिया। अब सर आगे, आगे मेरे भाई ये पॉइंट हम कर चुके हैं। दूसरा है स्टॉक को वैल्यू क्या है? 4,00,000 पे। स्टॉक कितने का था दोस्त? 3,70,000 का। इसको इसको 4,00,000 पे, इसको 4,00,000 पे वैल्यू किया है। दैट मीन्स 30,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया है। तो बेटा स्टॉक को 30,000 से इंक्रीज कर दो बेटा। बाय स्टॉक बेटे, लो मेरे बेटे 30,000 से हमने इसको इंक्रीज कर दिया। आगे बढ़ो सर। लो बेटा भी बढ़ते आगे, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है, आई नो। लो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 30,000 रुपए का बिजनेस में, तो इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। लो मेरे बेटे, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, नुकसान वाली बात है, अब हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा पैसा। तो टू क्रेडिटर, एक नया क्रेडिटर हमने रिकॉर्ड कर दिया 30,000 रुपए का। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। लो बेटा, तो और ये पॉइंट हमने कर दिया। अब बेटे क्लेम फॉर वर्कमैन है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 रुपए है, क्लेम 40,000 का है, तो सेटल हो सकता है इजीली, बाकी 60,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ओके सर, इसके बाद रिवोल्यूशन का कोई पॉइंट सर है नहीं, ये बात भी ठीक है। तो फिर क्या करें? तो आप यहां पर गौर करेंगे कि आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। डेबिट साइड का टोटल क्या है? बोले सर 90,000 है। और क्रेडिट साइड का क्या है? बोले सर 30,000 है। तो 60,000 का क्या हो गया भाई? बोले सर 60,000 का हो गया लॉस। तो ये कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुरु, रहीम और हिना। ठीक है, इनके शॉर्ट वो लिखे मैंने GRH। ठीक है जी। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था भाई? बोले सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वैसे तो पूरा नाम लिखने में दिक्कत नहीं है, तो 60,000 ही तो है, 3:1 रेशियो है, तो 30,000, 20,000 और 10,000। कोई दिक्कत नहीं सर, ये लो आप नाम छोटा क्यों कर रहे हो, इनका पूरा नाम लिखो, ये तो इजीली बढ़ जाएगा ना 3:1 में, क्योंकि 60,000 का अमाउंट ये बढ़ गया सर, 3:1 में बढ़ गया, बांट दिया सर। बहुत मजेदार काम किया। अब क्या करें बेटे? अब हम करेंगे क्या? हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, बना दो सर। लो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा करूंगा, हल्का सा,
छोटा करूंगा, हल्का सा छोटा किया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। लो बेटे, बोले सर जल्दी से क्वेश्चन करा दो, मजा आ रहा है, फटाफट से हमको अच्छे से मार्क्स लाने हैं। लो बेटा बोर्ड में मार्क्स आएंगे तुम्हारे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं कोई सैंपल पेपर के या फिर कोई पास्ट ईयर एग्जाम के उस तरह के क्वेश्चंस है ना, तो जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये अच्छे से करना, इस वैरायटी, इससे आपकी वैरायटी कंप्लीट हो रही है। बाकी तो आपको प्रैक्टिस घर पे करनी है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। लो बेटे, तो ये हमारा डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। पार्टनर का नाम क्या था भाई? गुरु था, रहीम था और हिना थी। ये क्रेडिट साइड, गुरु, रहीम और हिना। रिटायर कौन हो रहा है? बोले सर गुरु हो रहा है, मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है? बोले सर गुरु हो रहा है, ठीक है जी। इनका बैलेंस ब्रोट डाउन लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ब्रोट डाउन का मतलब क्या होता है कि पिछली पीरियड से बैलेंस हम ब्रोट डाउन नीचे उतार रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो आपके पास गुरु का कैपिटल था 450, 33, 270, 4,50,000, 4,50,000, 3,30,000, 2,70,000। उतार दिया सर? बोले सर उतार दिया। अब क्या करे भाई? अब दोस्त ऐसा है, पहले सबसे पहले अपना इसको बैलेंस शीट को क्लियर करना होता है, सबसे पहला काम, क्योंकि बाद में चीजें छूट जाती है। तो गुडविल को राइट ऑफ कर दें? बोले कर देंगे सर, 90,000 को। किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे सर? किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे सर? बोले सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टू गुडविल, तो 90,000 को 3:1 में राइट ऑफ हम कर देंगे, तो हो जाएगा मेरे बेटे 45,000, 30,000 और 15,000। हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। आगे बढ़े बेटे? बिल्कुल सर, इसको राइट ऑफ कर दिया। अब WCR की बात कर लो, तो 1,00,000 का रिजर्व है, 40,000 का क्लेम है, तो वर्कर्स को 40,000 पे करने पड़ सकते हैं। तो 40,000 का तो एक प्रोविजन बन जाएगा, बाकी 60,000 जो बच जाएगा वो किस में बढ़ जाएगा? बोले सर वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 60,000 को बेटा मैं बांट रहा हूं 3:1 में, बांट दिया सर। तो ये काम भी मेरा मैंने कर दिया अच्छे से। बोले सर हो गया सर। तो बैलेंस शीट ऑल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब क्या करें सर? अब बेटे अब गुडविल का काम करें। गुडविल से पहले काम कर लो, तुमने रिवोल्यूशन किया था उसका लॉस बांट दो। बिल्कुल सर बांट दो सर। ये लो बेटा, रिवोल्यूशन का लॉस आ रहा था, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ऑल क्लियर? बिल्कुल सर। अब सर, अब भाई गुडविल का इनका शेयर कितना था? 1,20,000। 1,20,000 को 8:7 के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो 1,20,000 को ऐसे दे देंगे, मतलब पहले बात इसको मिलेगा। कौन कौन देगा इसको? बाय रहीम्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल, CAP डॉट लिखा है मैंने, बाय हिनाज कैपिटल, ठीक है। आपको पूरा लिखना एग्जाम में, ठीक है बेटा। ये मत करना सर आपने तो ये लिखा था, हमने वही लिख दिया। तो 1,20,000 को बेटे हम बांट देंगे 8:7 में, तो 56,000 तो हिना दे देगी इसको, गुरु को 56,000 तो हिना दे देगी, एंड 64,000 कौन दे देगा बेटा? ये आपको रहीम दे देगा इसको, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा बाय रहीम, बाय हिना गुरु के कॉलम में, और यहाँ आ जाएगा बेटा टू गुरु, टू गुरु किसके कॉलम में? बेटा रहीम और हिना के कॉलम में, 64,000 और 56। ठीक है सर, ये काम कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। रिवोल्यूशन का लॉस हमने बांट दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, रिजर्व बांट दिया, ठीक है सर, सारे काम कर दिए। गुडविल का जो पैसा देना था पार्टनर्स को दे दिया। कुछ बचा क्या? बोले सर कुछ भी नहीं बचा, सारे काम कर दिए हमने, ये से लेकर ये कर दिया, ये कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब एक पॉइंट बचा है, ये इसके सेटलमेंट वाला। इन्होंने कहा कि सारा पैसा इसको पे करना है, और रिक्वायर्ड कैश आपको इस तरह से लेके आना है कि 20,000 रुपये बच जाए बैंक में, और साथ में क्या हो जाए कि जो पैसा जो कैपिटल हो नहीं, वो किस रेशियो में हो जाए सर? न्यू रेशियो में हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्या करते हैं सर? यहाँ हो बेटा, ये देखो, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको
रीपेमेंट का काम करते हैं। इसको यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं एक बार, ठीक है बच्चों, इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस क्या करेंगे, इसको रीपे कर देते हैं पहले तो, ठीक है, रीपे नहीं मतलब रीपे कर देते हैं। जो आपका ये कौन है यार, ये आदमी गुरु, गुरु को पेमेंट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ना गुरु को पेमेंट कितनी करनी है। फिर कैश लाने की वो पैसे लाने की एंट्री कर देंगे साथ में। देखना हमें क्या करना है, गुरु को पे करना है, इन्होंने ये बताया ना, तो टू बैंक अकाउंट। तो पहले गुरु का देखो कितना इसको पे करना है, ठीक है सर, दिखाओ बताओ सर। 450 तो बेटा इसके थे ही, फिर 30,000 का इसको रिजर्व मिला, 64,000 इसको यहाँ से मिला, और 56,000 यहाँ से मिला, तो 6 लाख रुपए का इसका टोटल हुआ। अब इसमें से ये इसको गुडविल राइट ऑफ करी, और हमारा रिवोल्यूशन का मसला, गुडविल राइट ऑफ सही करी है क्या, एक मिनट, गुडविल कितनी राइट ऑफ करने के लिए, हाँ 90,000 थी, ठीक है सही करी। तो बेटा बेसिकली 45,000 तो ये हो गए, 30 ये हो गए, तो 75,000 कम कर दें, तो 5,25,000 रुपए पे करने किसको, गुरु को, तो 5,25 मान लो पे कर दी, ठीक है। अभी अपन इसका वर्किंग नोट बना देंगे। इनकी आ जाएगी बेटा बैलेंस कैरी डाउन, क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन किसका, कंटिन्यूइंग पार्टनर का। तो इनका बैलेंस निकाल देते हैं, 3,50,000, 2,80,000, 280, और ये गया 56 प्लस 10 प्लस 15 बेटा 81,000 माइनस 280, 199 हिना का है, 199 बेटा हिना का बैलेंस आ गया। और आपकी बात करें इसकी, तो इसका आ जाएगा 30,000 प्लस 20,000 प्लस 64,000 माइनस 3,50,000, 236 इसका आपके पास बैलेंस आ गया, ठीक है बेटे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा 236 एंड 199, ठीक है सर। अब रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है वो समझना, रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, ठीक है जी। तो देखिएगा वर्किंग नोट, क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैंक बैलेंस। तो ओपनिंग बैंक बैलेंस हमारे पास कितना था, बोले सर 50,000 रुपये था, ठीक है 50,000 रुपये, ठीक है ये रहा, ठीक है सर 50,000 था। फिर भैया हमको गुरु को देने कितने हैं, गुरु को देने हैं बाबू, कहा गया गुरु का 525। तो गुरुज क्या बोलेंगे, पेबल अमाउंट पेबल टू गुरु, अमाउंट पेबल टू गुरु कितना पे करना था, बोले सर 5,25,000 पे करना है, ठीक है सर 5,25,000 रुपये ये पे करना है। और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 50,000 का है, और रिक्वायर्ड बैलेंस बैंक में बैलेंस कितना है, 20,000 है सर, ठीक है बैलेंस कितना रखना है, 20,000। अरे इसको ऐसे करो ना सर, आप एक काम करो सर, आप सर इसको यहाँ से मत ये मत करो, आप इजी काम करो, अच्छा इजी काम करता हूँ बेटा। लो हमको बैंक में कितना रखना है बेटा, रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस कितना है, रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस है सर, रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस है 20,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए सर, बोले सर हमें 5,45,000 रुपए चाहिए, कितना पैसा चाहिए, 5,45,000 रुपए चाहिए। अमाउंट ऑलरेडी बैंक में कितना है, तो ओपनिंग माइनस ओपनिंग बैंक बैलेंस हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ओपनिंग बैंक बैलेंस यहाँ पे हम बेटा माइनस कर देंगे 50,000 रुपए। तो कितना पैसा लाना पड़ेगा, 4,95,000, और इसको कैश लाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड कैश, तो आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड कैश बैलेंस, ठीक है इतना पैसा इन दोनों पार्टनर्स को और लेकर आना पड़ेगा। ये एक बात हो गई सर, हो गई। अब ये कैसे लाना है, ये इस तरह से लाना है कि इनकी कैपिटल जो है एडजस्ट हो जाए किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, ठीक है सर। तो एक वर्किंग नोट नंबर ये कितना था, थर्ड होगा शायद, ये थर्ड वर्किंग नोट नंबर हो गया बेटा। वर्किंग नोट नंबर 4 देख लो, ठीक है। तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए सर, टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म
वो क्या होगी सर, वो हो जाएगी बेटा 495। तो इनको पैसा लेके आना है, ये तो इनको लेके आना है। इनकी पहले से कैपिटल क्या है 236 प्लस 199। तो इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है? बोले सर वो आ गई हमारे पास 495 प्लस 236 प्लस 199, तो 9,30,000, 9,30,000। अब भैया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? बोले सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दैट मीन्स रहीम और हिना की कैपिटल क्या होनी चाहिए? तो रहीम्स कैपिटल या मैं कहूं रहीम्स रिक्वायर्ड कैपिटल या रहीम्स कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है भाई तुम्हारे लिए ये लो 930 मल्टीप्लाई बाय 3/5, इसकी आ जाएगी बेटे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 5,58,000 कैपिटल होनी चाहिए रहीम की। एंड रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ हिना, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ हिना ये आ जाएगी 9,30,000 पूरी फर्म की कैपिटल है, इसमें 2/5 कैपिटल हिना की होनी चाहिए। 9,30,000 तो पूरी दुकान पूरी बिजनेस की कैपिटल है, इसमें हिना का शेयर 2/5 ही तो है, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,72,000, 3,72,000, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। क्या करेंगे? बोले सर इसको हम बैलेंस कैरी डाउन बना देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। वो कितना आ गया भाई 558, ये कैपिटल, अरे यार ये तो गुरु में लिख दिया ना मैंने, 558 एंड ये 372, रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है 372, ठीक है सर। बोले ओके सर ये समझ में आ गया। बिल्कुल बेटे समझ में सब कुछ आएगा आप लोगों के। तो ये इनका हो गया रिक्वायर्ड कैपिटल, ये हो गया साहब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको डंडों को खींच देता हूं, लो बेटा। अब देखो कैपिटल इसकी 558 होनी चाहिए, 236 पहले से ही है, तो कितना पैसा लेके आएगा ये बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो ये कितना लेके आ रहा है 5,58,000 होना चाहिए माइनस 236, 3,22,000 रुपए, 3,22,000 रुपए लेके कौन आएगा? सर ये रहीम लेके आएगा। और 372 होनी चाहिए कैपिटल हिना की, उसकी पहले से ही 199 है, 372 होनी चाहिए, उसकी पहले से ही 199 है, तो 1,73,000 रुपीज कौन लेके आएगी? बोले सर ये हिना लेके आएगी। ऐसा करने से इसकी कैपिटल 372 हो जाएगी और हमारे रहीम बाबू की कैपिटल 558 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये चीजें यहाँ पे कवर होएंगी। अब हमें क्या बनानी है, हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है बेटा। तो लो बेटे आपके लिए फटाफट से मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ, छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, 2 मिनट और लगेंगी। लो खटाखट सटासट, लो बेटे, ठीक है, ये लो। तो बैलेंस शीट, ठीक है, ये डेट गिवन होगी यहाँ पर, आई डोंट नो, हाँ 31 मार्च 2025 को ये हुआ है, तो हम 1 अप्रैल की बैलेंस शीट बना देते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 अप्रैल 2025 की बैलेंस शीट बना देते हैं। इसमें एसेट साइड में एसेट्स आ जाएंगी, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी आ जाएंगी। प्रेशर बहुत अच्छी बात बताई आपने, शाबाश। हाँ बेटे मुझे पता है, तुम्हें पता है यार। लो सबसे पहले कैश एट बैंक था, कैश एट बैंक। बेटा कैश एट बैंक क्या होगा? अरे सर अभी तो पता चला 20,000 रुपए का बैलेंस रखना है। कितना बैलेंस रखना है? 20,000 रुपए का बैलेंस हमें रखना है, ठीक है। तो 20,000 का बैलेंस रख लेंगे बेटे। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद मेरे भाई ये है डेटर। डेटर कितने थे? 2,40,000। क्या कोई रिवोल्यूशन है डेटर्स के ऊपर? बोले सर डेटर्स पे कोई भी रिवोल्यूशन नहीं है। तो डेटर्स वापस से कितने हो जाएंगे? बोले सर 2,40,000 के ही हो जाएंगे। हमें ध्यान इन पॉइंट्स का, ठीक है। फिर सर स्टॉक, क्या स्टॉक पे स्टॉक था 3,70,000 का, क्या रिवोल्यूशन है? यस। स्टॉक का हमने वैल्यू कितना किया है? 4 लाख किया है। तो स्टॉक को हम वैल्यू कर देंगे यहाँ पर 4 लाख, स्टॉक आ जाएगा 4 लाख का। फिर सर, फिर मेरे भाई, फिर कहाँ गए? फिर प्लांट एंड मशीनरी 580 है, जिसको हमने क्या वैल्यू किया है? 5,20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी को 5,20,000 वैल्यू करना है। तो लो सर प्लांट एंड मशीनरी 5,20,000। देन इसके बाद गुडविल राइट ऑफ कर दी हमने, गुडविल राइट ऑफ कर दी।
क्या सर और कोई रेवोल्यूशन का पॉइंट है जिससे कि एसेट आ रही हो? देख लो बाबू, प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ है, स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं थी, तो कहने का मतलब सारे पॉइंट एसेट के कवर हो चुके हैं। लायबिलिटी साइड में हम यही चेक कर लेते हैं, क्रेडिटर्स 30,000 से इंक्रीज हुए हैं, तो हमें सिर्फ क्रेडिटर को बढ़ाना है, बाकी लायबिलिटीज में एसेट्स और कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। हाँ, एक नई लायबिलिटी जरूर आ जाएगी, प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। तो यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000 के हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 से इसको इंक्रीज करना है, तो 2,10,000 रुपए हो गया। ठीक है सर। इसके बाद सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट चुके हैं, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब हो जाएगा सर हमारे पास प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, क्योंकि 40,000 रुपए का 40,000 रुपए का क्लेम है वर्कर्स का। ठीक है बेटा, ये कर दिया हमने। इसके अलावा सर और कोई, अब बस कैपिटल बैलेंसेस गिवन है और कुछ भी नहीं है, तो हम कैपिटल बैलेंस लिख देंगे। तो कैपिटल्स ऑफ किसकी, क्या गुरु की कैपिटल? नहीं सर, गुरु की कैपिटल नहीं, यहाँ पर रहीम की कैपिटल आएगी और हिना की कैपिटल आएगी। सर आप भी बुद्धू हो गए, कैसी बातें करते हो, लो बेटे सॉरी। तो इसकी कैपिटल 5,58,000 है और इसकी कैपिटल 3,72,000 है, फर्म की कैपिटल 9,30,000 है। इस तरह से अमाउंट आएगा बेटे। अब हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या है, गलत है। अगर एग्जाम में आपसे अगर बैलेंस शीट मैच ना हो तो आपको क्या करना है बेटे, ध्यान रखना, हमारे पास समय कम रहता है, बैलेंस शीट मैच ना हो, तुम्हारे पास भरपूर समय है। एक ही क्वेश्चन आता था सर, बैलेंस शीट मैच नहीं तो ढूंढो बैलेंस, नहीं तो मैं तो सिंपल सी बात कहूंगा, जो अमाउंट जिस साइड का अमाउंट ज्यादा है दोनों साइड में सेम अमाउंट लिख दो, चिपका दो एक बार। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करना, हमें क्या टाइम बचाना भी जरूरी है ना एक छोटे से क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत भी होगा, सारी चीजें सही है, कोई एक छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो आपकी स्टेप मार्किंग की वजह से थोड़ा बहुत मार्क्स कटेगा बेटे। लेकिन आप इस चक्कर में बैलेंस शीट को मैच करने चक्कर में पता लग रहा है हम 6 नंबर या 10 नंबर का पेपर छोड़ दें, तो वो मूर्खता मत करना, 1-2 नंबर को कंपनसेट कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, हमें जुगाड़ लगा के नंबर खींचने होते, नंबर लेना एक कला है। हमारी बैलेंस शीट मैच होगी बेटा, हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। ठीक है, तो बेटा मार्क्स सिर्फ पढ़ाई से नहीं आते, मार्क्स के अंदर क्या है, आपको मार्क्स को एग्जामिनर से खींचना है। ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और थोड़ा स्मार्ट मूव रखने चाहिए। हमको पेपर फटाफट पूरा अटेम्प्ट करना होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पे अटको उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, जो क्वेश्चन आते हैं उनको करो। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी आपकी आदत इस तरह की रखो, तो आपके मार्क्स फुल आएंगे बेटा, फिर कोई नहीं काटेगा आपके नंबर, हम ही गलती करते हैं, इससे नंबर रह जाते हैं। ठीक है सर, तो ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया, वर्किंग नोट्स हो गए और ये आपके रेवोल्यूशन अकाउंट वगैरह सब बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़े सर, बिल्कुल बढ़ो सर, जल्दी करो सर। लो बेटा, हिडन गुडविल, एक और कंसेप्ट है हमारे पास हिडन गुडविल का। बोले सर ये क्या कंसेप्ट है? देखो रिटायरमेंट के केस, हमने एडमिशन के टाइम पे भी हिडन गुडविल पढ़ा था, हम रिटायरमेंट के टाइम हिडन गुडविल पढ़ रहे हैं। सिंपल सा मतलब है यार, मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है, और मेरा बनता है 5 लाख रुपए, मेरा बनता कितना है फर्म में, 5 लाख रुपए, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे को वो लोग दे रहे हैं 5,40,000, तो 40,000 एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं? बोले सर गुडविल का दे रहे हैं। सिंपल, ये हिडन गुडविल है कि अमाउंट कितना ड्यू है और कितना रिपे हो रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, हिडन गुडविल है। अब उस गुडविल को किस अमाउंट, किस रेशियो में बांटेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो में। सिंपल सा कंसेप्ट है सर। देखिएगा, रवि राजकुमार ये पार्टनर है, ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन आपको 5:3:2, ठीक है बेटा, 5:3:2। अब जो है रवि रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है सर? बोले सर रवि रिटायर हो रहा है। रवि की रिटायरमेंट पे इसकी जो कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी बनती है? 5,50,000, ठीक है। लेकिन राज और कुमार इसको पे कितना कर रहे हैं? बोले सर 6 लाख कर रहे हैं, ठीक है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम हमें रिकॉर्ड करनी नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड टू बी इक्वल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, और आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताना है, ठीक है सर। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है, न्यू रेशियो हमारे पास है, पहले क्या निकाल लेंगे सर? पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। His account is settled by making half of the payment in cash and balance to be transferred to his loan account। तो क्या बोला, जो भी इसका बैलेंस है 6 लाख रुपए देने इसको, तो 3 लाख तो कैश दे देंगे, बाकी 3 लाख का इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है सर। करते हैं शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला अमाउंट पेबल टू कौन? रवि। रवि को कितना पे करना है? बोले सर 6 लाख पे करना है, ठीक है। माइनस हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट के बाद इसका कैपिटल का बैलेंस कितना था? बोले सर वो तो 5 लाख आ गया, 5,50,000 रुपए था, और हम इसको पे कितना कर रहे हैं? अरे 6 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए क्या है? हिडन
गुडविल, ठीक है, इसका शेयर ऑफ हिडन गुडविल क्या आ गया, 50,000 रुपए, ठीक है सर, ये बात खत्म हुई। दूसरा सर एक और फटाफट वर्किंग नोट बनवा दो। लो बेटा, हमें दूसरा वर्किंग नोट बनाना है, बहुत छोटा सा, हमारा गेनिंग रेशियो का, किसका, गेनिंग रेशियो का। सो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो क्या होता है सर, तो सर गेनिंग रेशियो बार बार आप लिखवाते हो, क्यों लिखवाते हो बेटा, मेरी आदत हो गई है, ठीक है, लिखवाता हूं, मेरी गलती है, सॉरी बेटा, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो क्या है, तो सर गेनिंग रेशियो है हमारा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो लो बेटे, यहाँ पर राज और कुमार, राज का गेन देख लेते हैं, राज का न्यू रेशियो है इक्वल, दैट इज 1:1/2। इसका ओल्ड क्या था बेटे, राज का ओल्ड था 3/10, 3/10, 10 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 5 - 3 = 2/10। ऐसे ही हमारा कुमार का गेन देख लेते हैं बेटा, कुमार का जो गेन है वो क्या आएगा, कुमार का न्यू शेयर क्या है 1/2, ओल्ड इसका था 2/10, तो ये बेटा 10 एलसीएम रहेगा, 5 - 2 3/10, तो बेटा गेनिंग रेशियो यहाँ पर आ गया 2:3, ठीक है। हो गया सर, हो गया सर, गुडविल, इनका शेयर ऑफ गुडविल पता लग गया, गेनिंग रेशियो पता लग गया। अब क्या करो, अब एंट्री कर दो सर, बहुत बढ़िया बात बेटा, लो भी करता हूँ एंट्री। तो सबसे पहला ये लो, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बेटे, ये नाम क्या है इनका, राज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। ये बेटा किसके लिए करी है एंट्री हमने, ये इसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए हमने एंट्री करी है, 50,000 रुपए देने हैं इसको, इनका गेनिंग रेशियो 2:3 है, तो 50,000 को 2:3 में जो है बियर करेंगे कौन, राज और कुमार, तो बेटा 20,000 और 30,000 रुपए बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेकंड एंट्री हमें क्या करनी है, तो सर सेकंड एंट्री हमें रवि को पेमेंट की करनी है, तो जो रवि की कैपिटल रखा है उसको हम ट्रांसफर करेंगे रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो उसका खत्म करना है ना, तो 6 लाख रुपए इसका बनता था। लो सर, टू टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, देखो यहाँ पर कैश लिखा था, यहाँ पर इन कैश लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना, एक चीज समझना, इन जनरल कैश बोलने का मतलब है कोई 1,000 2,000 5,000 अमाउंट है तो आप कैश लिखा करो, लेकिन थोड़ा बड़ा अमाउंट हो, 20-30,000 रुपए का अमाउंट बड़ा अमाउंट है या उससे ज्यादा बड़ा अमाउंट है, तो आपको हमेशा कैश चाहे लिखा हुआ है, आप एंट्री बाय बैंक करना। एंड दूसरा, अगर क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट में कैश बैलेंस गिवन है तो ही हमें कैश वर्ड यूज करना है, अदरवाइज इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा क्या करना, बैंक वर्ड यूज करना, क्योंकि बैंक से भी ट्रांसफर जो हो रहा है वो कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है। एंड दूसरा क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा, वो बहुत सारी कैश पेमेंट्स को डिसअलाउ कर देता है, ठीक है, वो उसको अलाउ नहीं करता, आपका एक्सपेंस नहीं मानता, इनकम मान लेता है। तो इसलिए क्या है कि हम क्या करते हैं, पेमेंट्स जनरली बिजनेस में बैंक के थ्रू ही करते हैं, ठीक है, तो ये जनरल बात है। तो कैश लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे करके रहा हूँ, टू बैंक कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर कि पेमेंट इन कैश लिखा हुआ, आप क्रेडिट बैंक क्यों कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस है यार, बिजनेस की पेमेंट्स बैंक के थ्रू ही होती है, ठीक है, यहाँ पे इंप्लाइड है, कैश का मतलब बैंक ही है, ठीक है जी। और सिंपल सी बात मैंने आपको बता दिया, इनकम टैक्स एक्ट इसको डिसअलाउ कर देता है, इसलिए हमको करना है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, टू कैश कर दो तो आंसर गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है जी, पर मैं ये कर रहा हूं। चलो बाकी का, टू रवीज लोन अकाउंट, टू रवीज लोन अकाउंट, ठीक है सर, ये काम हो गया सर, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, अब हमारा वो दूसरा केस जो था, जो अगर हमने जो रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन है उसका हमें सेटलमेंट करना है, और है क्या कि जो इंस्टॉलमेंट होगी उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की है, क्वेश्चन ने बताइए, तो 1 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, कोई बड़ा कोई समस्या नहीं, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। तो बनवारी गिरदारी मुरारी, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है, गिरदारी मुरारी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 4:5:6 है। 31 मार्च 2017 को गिरधारी रिटायर हो गया साहब, हो गया जी रिटायर। इस दिन को कैपिटल थे इनके, ये बता दिया 2,10,00,000 1,50,000। गिरधारी के रिटायरमेंट में गुडविल थी फर्म की कितनी, 1,14,000 वैल्यू की है। एंड प्रॉफिट हुआ है 6,000 रुपए का रिवोल्यूशन पे, ठीक है जी, ये भी ठीक है। एंड एक जनरल रिजर्व भी पड़ा है 30,000 रुपए का, ये भी ठीक है। अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, एक बात बता दी, बनवारी एंड मुरारी एग्री टू पे गिरधारी 2 yearly installment of 75,000 each, including interest at the rate 10% per annum on the outstanding balance during the first 2 years, एंड जो बैलेंस बच जाएगा लास्ट के साल में वो हम लोग विद इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो मतलब ये है, अगर 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल है। इन्होंने क्या बोला
कि 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 75,000 की इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, एंड जो बैलेंस बच जाएगा विद इंटरेस्ट हम आखिरी साल में पे कर देंगे। ठीक है सर। फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स कब को, 31 मार्च को। प्रिपेयर गिरधारी लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। ठीक है, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लो बेटा। क्या बना लो? एक तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बना 456, एंड यहाँ पर नहीं बताया गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है जी, ओके सर। तो कहने का मतलब यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बनवारी और मुरारी के बीच का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? बोले सर वो ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा, जो कि क्या है 4:6। तो हेयर in absence of information, old PSR shall be the gaining ratio, that is 4:6, that is 2:3, और छोटा कर दिया इसको। ठीक है सर, तो ये गेनिंग रेशियो आ गया। देन वर्किंग नोट नंबर 2, गिरधारीज शेयर ऑफ गुडविल। तो भैया वैसे वर्किंग नोट्स की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमसे कैपिटल अकाउंट मांगा नहीं, तो गेनिंग रेशियो का एसेस लोड नहीं है, पर हमने निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल, तो फर्म की गुडविल थी 1,14,000 रुपए। इसमें गिरधारी का शेयर था मेरे बेटे 5/15, 5/15, तो इसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 1,14,000 मल्टीप्लाई बाय 38,000 का शेयर ऑफ गुडविल है। देन इसके बाद प्रॉफिट इन दिस रिवैल्यूएशन, एंड ये आपका रिजर्व में इसका शेयर, तो शेयर इन रिजर्व में शेयर आ जाएगा बेटा 30,000 का जनरल रिजर्व है, 30,000 का जनरल रिजर्व मल्टीप्लाई बाय 5/15, तो 10,000 रुपये ये शेयर आ जाएगा। एंड देन इसके बाद शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 6,000 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 5/15, तो 2,000 रुपए का ये भी इसका शेयर आ जाएगा। ये तीन चीजें इसको और देनी है। ठीक है, अब हमसे लोन अकाउंट पूछा है, बिल्कुल हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पहले एक और वर्किंग नोट बना देते हैं, उधर ही बना देंगे, एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना देंगे बेटे। ये वर्किंग नोट क्या रहेगा? ये वर्किंग नोट रहेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू गिरधारी। ठीक है सर, तो इसका मेरे बेटे ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस क्या था वो हम चेक करेंगे। उसके बाद इसको गुडविल का, रिवोल्यूशन का, प्रॉफिट का शेयर, रिजर्व में इसका शेयर, सब कुछ देंगे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस था बेटे 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए था सर, बिल्कुल था। इसमें जोड़ देंगे शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल जो कि 38,000 हमने कैलकुलेट किया है। इसमें जोड़ देंगे शेयर इन जनरल रिजर्व, शेयर इन जनरल रिजर्व जो कि हमने 10,000 रुपए कैलकुलेट किया है। फिर इसमें हम जोड़ देंगे शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हमने 2,000 रुपए कैलकुलेट किया है। तो अल्टीमेटली 1,38,000, 1,48, 1,50, 1,50,000 जो है, 1,50,000 जो है इसका बैलेंस है, 1,50,000 इसका अमाउंट पेबल है। ठीक है सर, बोले बिल्कुल सर, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है बेटे, हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट मतलब गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है बेसिकली। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है। तो लो मेरे भाई, ये लो भाई, तो एक कॉलम बनेगा डेट का, फिर बनेगा कॉलम किसका, सर अमाउंट का बनेगा, बना दो सर। फिर एक कॉलम और डेट का बनेगा, फिर एक और अमाउंट का कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एलएफ वेलएफ नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। तुम बोलोगे सर आपने तो फॉर्मेट ही सही नहीं बनवाया। अरे सही है बेटे, गिरधारीज लोन अकाउंट। ठीक है, सो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये रुपीज पर्टिकुलर्स डेट रुपीज
डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है सर। तो एक बात होगी, हम चेक कर लेते हैं डेट क्या है जिस दिन रिटायर हुआ। 31 मार्च 2017 को रिटायर हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो 31 मार्च 2017 को बाय गिरधारीज कैपिटल अकाउंट, कितना बेटे, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और ये ईयर, क्योंकि ईयर एंड है तो ईयर क्लोज ही हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। तो ईयर एंड में हुआ था इसलिए हमने उसके हिसाब से कर दिया। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिएगा 1 अप्रैल, अब 1 अप्रैल को बेटा 17, मतलब नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रेजेंटेशन की बात है इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्लोज करके दिखाया, 1 तारीख को सीधे एंट्री नहीं करी। 1,50,000। अब साहब क्या होगा, अब ईयर एंड होएगा 31 मार्च 2018 को, और इस पे हम क्या ड्यू करेंगे, बोले सर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। क्या ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन गिरधारी लोन, गिरधारी लोन। तो बेटा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, आई सपोज क्वेश्चन में 10% थी, 75,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 15,000 रुपए हो गया बेटा इंटरेस्ट। इसकी रिपेमेंट कितनी होगी 31 मार्च को, 31 मार्च 18 को टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बेसिकली आप पेमेंट कितनी कर रहे हो, 75,000, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गया है, सर प्रिंसिपल तो यहाँ पे 60,000 ही गया है, क्योंकि 15,000 तो इंटरेस्ट था, ठीक है सर। अब क्या आ जाएगा बेटे, इसी डेट को आ जाएगा, इसी डेट को आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो जाएगा मेरे बेटे 75, 90,000, कितना हो जाएगा 90,000, 165 एंड 165। लो बेटा 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 90,000 रुपीज, क्लियर है। इस तरह से हमने किया, ठीक है सर, कर दिया। अब क्या करें, अब ये ईयर एंड अगेन, ईयर एंड का 31 मार्च 2019 को तो हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन। तो बेटा ये है 90,000 रुपये, 10% लगेगा तो 9,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया बेटा, ठीक है, 9,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेटा 31 मार्च 2019 को हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो 75,000 टोटल, 75,000 की किस्त पे करनी है। इसमें 9,000 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है, 9,000 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया इसमें, तो सर 66 हो गया, ठीक है सर, कर दिया। बाकी के क्या आ जाएगा बेटे, बाकी का आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हो जाएगा बेटे 15 और 9, और बैलेंस बच गया। अब 2 साल तो हमने 75,000 की किस्त दी है, अब तीसरे साल क्या करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट लगा के टोटल फाइनल पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेटे ऐसे हो जाएगा आपका कि 1/4/19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। फिर ईयर एंड होएगा बेटा 31 मार्च 2020 को, तो हम इस पे इंटरेस्ट लगा देंगे, ड्यू कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन, गिरधारीज लोन। तो बेटे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 2400, ये बेटा आपका टोटल इसका अमाउंट बनेगा। तो बेटे ये 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे 26,400 रुपये हम टोटल इस तरह से पे कर देंगे, और इसका सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन होएगा। अब आपको मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, देखो होता क्या है यार कि ना, एक तो कई बार क्या होता है फ्लो में रहते हैं, कई बार जल्दी में रहते हैं, ठीक है। तो मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मेरे से कुछ ऐसा भी हो सकता है, बोल मैं कह रहा हूँ और गलती से लिख के आ गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप फोकस करो सुनने पे, ठीक है, आपकी हेयरिंग अच्छी होनी चाहिए। इफ यू आर ए गुड लिसनर देन यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप इसको प्लीज कॉपी कापी मत किया करो, इतने कोई लोड वाली बात नहीं कॉपी करने की, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना इसकी पीडीएफ शेयर हो जाएंगी, ठीक है।
कुछ शेयर नहीं हुई है, बच्चों बोलेंगे कि सर अभी तक पीडीएफ शेयर नहीं 2-4 क्लास की, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, हो जाएगी। आज कोशिश करके डाल दूंगा लगभग, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो पीडीएफ शेयर हो जाएंगी, आप इतना परेशान मत हो। लिखो अच्छी बात है, लेकिन पॉज करके आराम से लिखो, साथ साथ मत लिखो। जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हियरिंग पे होना चाहिए, लिसनिंग पे होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको इसे साइड में होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर दो या पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो सिंपल है, आप कर लोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोले सर अब ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको, बिल्कुल बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, सी के रिटायरमेंट में मशीनरी बुक्स में क्या थी, 1,80,000, फर्नीचर था 1 लाख। रिवोल्यूशन पे ये हमें पता लगता है कि मशीनरी जो है और वैल्यू कितने से है, 20% से, और नेट लॉस ऑन रिवोल्यूशन कितना है, 40,000। आपको बताना है कि देखो क्वेश्चन कैसा है, आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह की थी, मशीनरी कितने अमाउंट से रिवैल्यू और वैल्यूड है वो आपको निकालना है। फिर आपको बता दिया कि रिवोल्यूशन का लॉस कितना है। आपसे पूछा है कि फर्नीचर की वैल्यू क्या है, मतलब फर्नीचर को आपने रिवैल्यू जो किया है, फर्नीचर को कितने से कम, बेसिकली फर्नीचर को आपने कितनी अमाउंट से वो किया है, रिवैल्यूड वैल्यू क्या है फर्नीचर की, ठीक है। ये क्वेश्चन ने पूछा है, सिंपल सा है। तो मशीनरी बुक्स में 1,80,000 की, फर्नीचर 1 लाख का है, सिंपल सी बात। रिवोल्यूशन पे लॉस 40,000 का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे खटाखट से निकाल लो वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो सर ऐसा है कि मशीनरी जो है कितने से 20% से ओवर वैल्यूड है। दैट मीन्स मशीनरी की जो वैल्यू हमें दिख रही है 1,80,000, ये 120% है। मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू वो 100% है, उसमें आपने 20% और उसका जोड़ा, तो जो वैल्यू बुक में दिख रही है वही तो 20% ओवर वैल्यूड का मतलब यही तो हुआ कि जो वैल्यू आपको प्रेजेंट हो रही है बैलेंस शीट में, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से 20% ज्यादा है। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू मान लो 100 है, तो उसकी 20% ज्यादा उसको रिकॉर्ड कर रखा आपने बुक्स में, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू 120 हो गई। क्लियर है। तो मशीनरी 120 की वैल्यू पर रिकॉर्डेड है, उसको पहले 100 पे लाओ। तो बेटा मशीनरी जो 1,80,000 है, 120% है, डिवाइड बाय 120% बोल दो, या डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 बोल दो। तो 1.5 लाख रुपए क्या है, सर 1.5 लाख रुपए मशीनरी जो है की एक्चुअल वैल्यू है। तो 30,000 से मशीनरी की वैल्यू ज्यादा है, तो आप उसको 30,000 से कम करोगे तो लॉस होएगा कि नहीं होएगा, बोले सर बिल्कुल होएगा। तो मशीनरी को अगर आप 30,000 से कम करोगे तो 30,000 का लॉस बन गया, बिल्कुल बन गया सर। टोटल लॉस ऑन रिवोल्यूशन कितना है, बोले सर 40,000 का। दैट मीन 10,000 की वैल्यू और कम करनी है, किसकी करनी है, फर्नीचर की। 10,000 पे और फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है, तभी तो 40,000 का लॉस होएगा, तभी तो 40,000 का लॉस होएगा। दैट मीन्स फर्नीचर की वैल्यू क्या है, सर फर्नीचर 1 लाख का था, अगर उसकी वैल्यू 10,000 से हम कम करेंगे तो फर्नीचर की वैल्यू आ गई 90,000 रुपए। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो कहने का मतलब ये तो ये हो गया। इसको बताना क्या, मतलब 30,000 रुपए तो मशीनरी पे कम हुआ, मशीनरी को कम करना है, और बैलेंस जो टोटल 40,000 का लॉस है, तो फर्नीचर को कम कितने से करना है, तो सर 10,000 से कम करना है। ठीक है जी। तो फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, बोले सर 1 लाख माइनस 10,000। ये तो वैसे भी रफ में रफ वर्क है ना, इसको रफ वर्क है, फिर तो करना नहीं, एमसीक्यू है ये, ठीक है, तो रफ वर्क है ये तो, ठीक है। इस तरह से करूंगा मैं। आगे बढ़े, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। एबीसी पार्टनर है फर्म में, प्रोफेशन रेशियो क्या है, 2:1 है। इनके कैपिटल बैलेंस दे दी 2 लाख, 1,40,000 और 1,10,000। बी ने डिसाइड किया कि रिटायर हो जाऊंगा, तो ठीक है भाई रिटायर हो जा। जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन फर्म के रिजर्व क्या है, 80,000 है। गुडविल फर्म की क्या है, 30,000 है। लॉस ऑन रेवोल्यूशन क्या है, 15,000 है। आपको बताना है एबीसी, वाई लिखा, सॉरी बी रिटायर, आपको बताना है बी को अमाउंट पेबल टू बी, आपको बताना है बी को कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है जी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये देखिएगा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस क्या है बी का, सर ओपनिंग बैलेंस बी का आ जाएगा 1,10,000 आ गया सर। इसमें हम जोड़ेंगे क्या बेटा, रिजर्व में इसका शेयर प्लस शेयर इन रिजर्व, शेयर इन रिजर्व बेटा कितना है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, दैट मींस मल्टीप्लाई बाय 2/5, मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो कितना हो जाएगा बेटे, 80,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, 32,000 रुपए। तो 32,000 रुपए का इसको रिजर्व में शेयर मिल गया, ठीक है सर। फर्म की गुडविल क्या है 30,000, तो शेयर इन गुडविल, तो बेटा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये हो जाएगा बेटा 12,000 रुपए। ये भी हो गया सर। अब लॉस ऑन रेवोल्यूशन 15,000 है, लॉस ऑन रेवोल्यूशन कितना है 15,000, तो ये तो प्लस वाली चीजें थी। तो 1,10,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,54,000, देन माइनस कर देंगे रिवोल्यूशन लॉस,
तो उसमें इसका शेयर कितना है, तो 15,000 का टोटल लॉस रिवोल्यूशन पे, मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 6,000 रुपये बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, कैलकुलेशन सही किया ना, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ बी, अरे यार बी का कैपिटल बैलेंस 1,40,000 है, ये गड़बड़ मैंने देखा, ये कैसे हो सकता है ऐसा, ये गलती कर रखी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कहा ना गलती हो जाती है, मैंने मेरा बी के सामने ये चला गया, 140 है बी का बैलेंस, क्या है सर, 1,40,000 है, सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, देखो गलती मान ली मैंने, ठीक है, गलती मान ली है, ठीक है, कोई जोर जबरदस्त, कोई जिद नहीं, जिद बहस नहीं, 140 प्लस 32,000 प्लस 12,000, 184, ठीक है। अब इसे माइनस कर देंगे बेटा 6,000, तो ये कितना आ जाएगा, 178, तो बी इज द आंसर, बी क्या है, बी क्या है, बी सर आंसर है, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक एमसीक्यू हो गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली वैरायटी ऑफ एमसीक्यू देखनी, एक और एमसीक्यू देख लो खटाखट, ये भी जोरदार एमसीक्यू है भाई, बहुत अच्छा एमसीक्यू, देखना इसमें क्या है, क्या पूछ रहे हैं कि पी क्यू आर एस 4 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको, एस रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, एस, ये अपना शेयर ऑफ गुडविल क्यू को बेचता है 60,000 में और आर को बेचता है 40,000 में, तो अपना इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ, बोले सर 60 प्लस 40 1,00,000 रुपए, तो 60,000 तो इसको क्यू दे रहा है और 40,000 इसको आर दे रहा है, दैट मीन्स गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है भाई, बोले सर गेनिंग रेशियो यहाँ पे आ गया 60,000 इज टू 40,000, बिटवीन वोट, बिटवीन हुम, क्यू एंड आर, बिटवीन क्यू एंड आर, तो ये हो गया बेटा 3:2, ये क्या हो गया 3:2 हो गया, ये गेनिंग रेशियो हो गया। अब सर अब पॉइंट क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपसे पूछा है, तो बेटा ये लो, अब देखो ये तो इनका गेनिंग रेशियो है, अब इसमें रिटायर कौन हो रहा है, एस हो रहा है, तो एस का शेयर क्या है वो देख लो, एस का शेयर है सर पी क्यू आर एन एस, 2 3 5 5 10 12, तो 2/12 है, ठीक है, 2/12 एस का शेयर है, चलो ठीक है सर। अब पी तो गेन कर ही नहीं रहा, गेन कौन कर रहा है, क्यू और आर, तो क्यू का गेन क्या है सर, क्यू का गेन है मेरे भाई 2/12 का 3/5, गेनिंग रेशियो 3:2 है ना, तो 2/12 को 3:2 के रेशियो में गेन कर रहे हैं क्यू एंड आर, तो इसका गेन आ जाएगा 2/12 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो हो जाएगा बेटा 6/60, दैट इज 1/10, तो क्यू का न्यू शेयर देख लेते हैं, क्यू का न्यू शेयर, वैसे क्यू मैंने 1/10 लिखा, वापिस से सारा एलसीएम आएगा, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। क्यू का रेशियो क्या था, क्यू का ओल्ड रेशियो था 3/12 प्लस 1/10, अगेन ये 60 मेरे को काटने की जरूरत नहीं थी यार, एलसीएम 60 आना है, ठीक है, तो 12 5 60 15 प्लस 6 21/60। अब देखो यहाँ पर आते ही न्यू रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बोले सर पी क्यू और एस, सॉरी आर, पी क्यू और आर है सर, ठीक है। एक चीज समझना, क्यू का शेयर क्या है 21, मतलब बीच वाले की वैल्यू 21 आ रही है, आ गई सर, तो आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया सर, हो गया सर, ये ऑप्शन खत्म हो गया सर, हो गया सर, ऑप्शन बचे 2, ठीक है। अब क्या करें सर, बोले सर अब आर का देख लो, आर का गेन क्या है भाई, 2/12 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 4/60, तो आर का न्यू शेयर, तो आर का सर ओल्ड शेयर क्या था, ओल्ड था बेटे 5/12, क्या था 5/12, इसमें जोड़ देंगे 4/60, तो 60 एलसीएम है, 60 एलसीएम है, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 29/60, तो इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास 29, तो लास्ट में 29 किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, दैट मीन्स बी आंसर होगा 100%, तो सी तो बी गया, ठीक है। तो आपको पूरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ध्यान रखना, मतलब आपकी कितनी स्मार्टनेस उस पर डिपेंड करता है, बाकी आप जो इसके एक स्टेप और आगे जाकर न्यू पीएसआर निकाल लो, पर आपको जब पता है कि यार ये 21 आ गया, 2 में 21 है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, और फिर लास्ट वाले की वैल्यू 29 है, तो लास्ट वाले की वैल्यू 29 तो यहीं पे है, दैट मीन्स यही आंसर आएगा, वो तो आने सर। इस तरह से इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, आपको थोड़ा स्मार्टली चलना है, ये मैंने इतना कुछ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में ऐसे नहीं इतना जोर लगाना, आप तो अपना सिंपल कैलकुलेशन करो, इतना कुछ लिखो मत, ये लिखो बस कटाकट कटाकट कटाकट, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये तो मेरे को आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिखना चौड़ा पड़ रहा है, ठीक है, लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा है।
चलिए आज की क्लास को मैं यही वाइंड अप करूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड सॉरी फॉर दिस की वीडियो आपका डिले हुआ, बीच में हमारे गैप लग गया वीडियो का, पर इसको मैं डोंट वरी कवर अप कर दूंगा। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस क्लासेस। सो टेक केयर, स्टे, आप बने रहिए हमारे साथ, एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर बच्चों, बाय बाय। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय, बाय बच्चों।